अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब C++ के। आज हम जिस लेक्चर पे हैं वो है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट टूल को डिस्कस करेंगे जो कि है बिट वाइज ऑपरेटर। मेरा यहाँ पे मकसद एक एक को इसलिए एक्सप्लेन करना था ताकि आप लोगों को इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आगे हम C++ का कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं, डेवलप करते हैं तो हमने इन्हीं ऑपरेटर्स के थ्रू करना है। अगर आपको यही क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे जाके आपको मुश्किल होगा। आज हम पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। ये थोड़ा सा लिटिल बिट और ऑपरेटर्स की निस्बत लॉजिकल है, थोड़ा समझने वाला है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को समझ आ जाए कि बिट वाइज ऑपरेटर होता क्या है। इसमें क्या होता है, बिट जनरेट करता है। कंप्यूटर है जो कंपाइल करते वक्त अपना जो कंपाइलर होता है, कंपाइल करते वक्त किसी भी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्रोग्राम को वो जो है उसको बिट की फॉर्म में लेता है। अब बिट ऑपरेटर्स में जो है सबसे पहला है एंड, सेट ईच बिट टू 1 इफ़ बोथ बिट्स आर 1। इन्होंने कहा है कि ये जो बिट 1 तब कंसीडर करेगा जब बोथ जो हमारे बिट्स होंगे वो 1 होंगे, जैसे कि 5 एंड 1। अब जो 5 है उसका बारनी जो होता है वो 0 1 0 1 1 होता है और जो 1 का होता है वो 1 0 0 0 होता है। अब जो इसका रिज़ल्ट है वो कैसे आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है जैसे एंड में कि जो ईच बिट 1 है इफ़ बोथ बिट्स आर 1। अब जो बोथ पे 1 1 था तो उन्होंने 1 वहाँ पे जनरेट कर दिया। फिर 0 0 था तो 0 आएगा, 0 1 तो 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बोथ साइड पे 1 होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए 0 1 0। तो इसका जो डेसिमल आया है वो हमारे पास आया है 1, इसलिए कि जब जो बोथ साइड पे 1 था तो फिर वहीं पे 1 आना था। अब अगला है हमारे पास और क्या होता है, ईच जो सेट होता है बिट का टू 1 इफ़ एनी ऑफ द 2 बिट्स इज़ 1। इन्होंने बोला है हमारे और में, अब जो एंड था उसमें बोथ का 1 होना ज़रूरी था तो उन्होंने 1 रिज़ल्ट देना था, लेकिन और में क्या है कि किसी भी बिट का 1 हुआ तो रिज़ल्ट हम 1 दे देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 1 0 0 1 है और 1 0 0 0, तो हम 1 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 1 0 आएगा, 1 0 1। तो फिर हम इसका 1 ही करेंगे क्योंकि अगर एक साइड पे 1 है तो हम 1 कर सकते हैं। तो इसका जो डेसिमल आया है वो 5 आया। आगे है नॉट, 5 नॉट मतलब ये ऑपोजिट कर देता है नॉट को कि फॉल है ट्रू, ट्रू है तो फॉल। अब इसने 0 1 1 0 को क्या किया, 0 1 0 1, और इसका जो डेसिमल बना है वो 10 बना है क्योंकि इसने 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। इसके बाद है एक्स नॉट। इसमें क्या होता है कि जो सेट होते हैं ईच बिट के, इफ़ 1 तब आएगा इफ़ ओनली 1 ऑफ द 2 बाइट्स इज़ 1, कि जो हमारे बिट है ना उनमें से अगर 2 में जो हमारे बिट 1 है तो देन 1 जनरेट करेगा। जैसे कि 1 1 था तो 0 आएगा, तो 0 0 आया था तो 0 आएगा। कि हमारा जो 1 तभी आएगा इफ़ ओनली 1 ऑफ द 2 बिट्स इज़ 1, कि दोनों में से जब एक होगा तो एक आएगा। तो इसका जो डेसिमल आया है वो 4 आया है। पहला इन्होंने 1 1 था तो 0 कर दिया, 0 0 था तो 0 कर दिया, 0 1 तो 1 कर दिया। इसके बाद है 0 फिल लेफ़्ट शिफ्ट। इसमें क्या करता है कि ये जो भी होता है, और आगे है राइट, तो इसमें क्या करता है कि ये असाइन करता है राइट शिफ्ट को। अब हम पहले पढ़ते हैं लेफ़्ट शिफ्ट को अपने, कि इसमें जो भी हमारे यहाँ पे बिट्स दिए होंगे वो इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर देगा, कि जो लेफ़्ट पे होगा वो राइट पे कर देगा, जो राइट पे होगा वो लेफ़्ट पे कर देगा। कि हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको लेफ़्ट से, कि 1 0 0 1। अब उसने शिफ्ट करना था तो उसने क्या किया, 0 0 1 कर दिया। 1 के बाद राइट साइड पर 0 आ गया, क्यों कि यहाँ पर वो 0 बचते तो वो 0 उस जगह पे 0 लगा देंगे। इसका डेसिमल 2 आया है। इसके बाद असाइन राइट शिफ्ट, कि जो राइट शिफ्ट होता है बाय पुशिंग कॉपी ऑफ द लेफ़्ट मोस्ट बिट इन द फॉर्म द लेफ़्ट। ठीक है, इसमें क्या करता है वो राइट पे शिफ्ट कर देता है लेफ़्ट से, और ऊपर जो राइट से लेफ़्ट हो रहा था यहाँ पे अब लेफ़्ट से राइट होगा। अब जैसे इन्होंने अब यहाँ से 1 0 0 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उन्होंने 0 0 1 डबल 1 आ गया, इसका डेसिमल 12 था। और इसी तरह इन्होंने 0 फिल
राइट शिफ्ट किया हुआ है, इसमें भी एज इट इज़ इसी तरह आता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डेसिमल में रिज़ल्ट देता है कि हमने जो बिट्स होते हैं उसमें हमारा बाइनरी फॉर्म में आता है। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि इसके प्रैक्टिकल में हम कैसे अपने जो हैं बिट्स जनरेट करते हैं उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके। प्रैक्टिकल देखते हैं हम। इंक्लूड लिखेंगे, स्ट्रीम लिखा हमने, इसके बाद नेक्स्ट मैंने यूजिंग स्पेस नेम std, देन मेन। हम यहाँ पे जो है बिट वाइज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फिर मैंने फंक्शन ऑफ बॉडी की ब्रैकेट लगाई। जैसे मैंने बताया है कि हम कोई भी C++ का प्रोग्राम लिखते हैं वो फंक्शन ऑफ बॉडी में लिखते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया, डाटा टाइप मैंने a इज़ इक्वल टू 60 लिया। फिर मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, वो मैंने b लिया, b इज़ इक्वल टू 13, देन सी आउट a, एंड यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है कि मैंने पहला जो है बिट वाइज का पहला ऑपरेटर एंड यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगी। सेव करने के बाद मैं देखती हूँ कि ए एंड जो मैंने बी लगाया है बिट वाइज का उसका बाइनरी फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने किया है 12, ठीक है। मैंने इज़ इक्वल टू बी 13 लिया था, मैंने ए एंड बी किया था। ये कैसे हुआ है? ये इन्होंने ऐसे किया कंप्यूटर ने। इसकी जो ए इज़ इक्वल की बाइनरी जो कोड था वो था 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है। इसके बाद जो बी है उसका जो बाइनरी कोड था वो था बी इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 1 1 0 1। अब आपको पता है कि इसका जो एंड, हम दोनों ने जब इसको एंड किया तो एंड करने के बाद जो हमारा आता है जिसकी 12 बना है बाइनरी, इसकी 12 की ये है 0 0 0 0 1 1 0 0। क्यों, ये मैं थोड़ा इक्वल कर दूं ताकि आपको पता चल जाए। आपको पता है 0 1 0 होता है, 0 0 होता है, 1 1 1 आया, 1 जो 1 को हमने किया तो 1 आया, 1 0 0 1 0 0 और 0 0 0 0। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 12 कर दिया इसका, और वो ए एंड बी का 12 आया जो हमारी आउटपुट अभी जनरेट हुई थी। अब यहाँ पे मैं ए की जगह जो है और कर लेती हूँ ए और बी। जब हमें ए और बी किया तो आपको पता है इसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट आएगी। यहाँ पे इसका मैं बाइनरी खुद लिख देती हूँ पहले, 0 0 1 1 1 1 0 1। आपको पता है 0 1 0 होता है, 0 0 होता है, 1 1, तो 1 0 1 1 0 1 0 0 0 कि जो सेम वैल्यू उसका 0 आया 1 0 1 आ जाता है। तो जब मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगी तो इसके अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ए एंड बी की ये आई है 61 कि कंप्यूटर ने इसका जो वो किया है जिन्हें 61 किया है। इसी तरह हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपना एंड ए, जैसे मैंने एंड किया, बी किया, इसके बाद आगे नॉट वाले थे, ये हम इस तरह यूज़ करके अपने बिट वाइज करते हैं। आज हमारी जो डाटा टाइप ऑपरेटर की है वो एंड हो गई है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वैसे पूछ सकते हैं।